जैसा कि आपके इल्म में है कि सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के मौजू पर अहादीस नबवी का मुताला हो रहा है। गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों से खाना खाने की सुन्नत और जदीद साइंस से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। तो आज हम मज़ीद इस सिलसिले में मुताला करते हैं। गुज़िश्ता 2 जुम्मों में हमने ये सुना था कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और 3 दफ़ा हाथ धोने चाहिए, 3 दफ़ा कुल्ली करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया सहाबा से कि जब खाना खाया जाए तो उससे पहले वज़ू किया जाए और खाना खाने के बाद भी वज़ू किया जाए। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमर महान है, मतलब मुश्किल काम है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले 3 मरतबा हाथ धोना और 3 मरतबा कुल्ली करना, ये खाना खाने से पहले का वज़ू है। और खाना खाने के बाद 3 मरतबा हाथ धोना और 3 मरतबा कुल्ली करना, ये खाने के बाद का जो है वज़ू है। तो सुभान अल्लाह, कितनी हमारे लिए आसानी पैदा फरमाई। और इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में सुना कि बगैर हाथ धोए, अच्छा इसमें एक हिकमत ये भी है कि जब खाना खाने से पहले हाथ धोए जाए तो उन्हें किसी तौलिए वगैरह से किसी टिश्यू पेपर से पूछा ना जाए। अगर आप पूछ लेंगे तो वो जरासीम है, तो दोबारा हाथ लग जाएंगे और हाथ धोना बेकार। तो जब हाथ धोए खाना खाने से पहले तो गीले हाथों ही से खाना खाना चाहिए, उन हाथों को खुश्क नहीं करना चाहिए किसी चीज से। खाना खाने से पहले हाथ धोने के मुताबिक सुना था। और खाना जब हम शुरू करें तो नमक चखें, और जब खाना मुकम्मल हो चुके खाना खा चुके उसके बाद भी नमक चखें। ये भी रसूल पाक की जो है हदीस है, और इसके लिए हमने काफ़ी फवाइद सुने। और खाने में जो है भूख नहीं मारना चाहिए, गर्म गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी इंतहाई गर्म चीज़ और इंतहाई ठंडी चीज़ खाने से इज्तनाब करना चाहिए, वरना आपका स्टोमक जो है, मैदा जो है वो उससे शदीद मुतासिर होता है। और मिलजुल कर एक दस्तरखान पर खाना चाहिए। और जो झूठा खाना होता है, जो बच जाता है खाना, उसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन के झूठे में शिफा है। और हमने पिछले जुमे में वाक़या में सुना था कि एक शख्स को ऐसी मौलिक बीमारी हो गई थी, तो उसे तबीबों ने कहा कि आप अगर झूठा खाना खाएंगे तो उसमें शिफा है, मोमिन के झूठे में शिफा है। तो लिहाजा जब भी वो दस्तरखान पे बैठते थे तो जो भी बचा हुआ खाना होता था उसे इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने चंद ही दिनों में शिफा याफियत अता फरमाई, क्योंकि मेरे आका का जो फरमान है वहाँ के और उसके अंदर बड़ी हिकमतें पोशीदा है। तो आज हम खाना खाने से मुतालिक सुनते हैं कि खाना खाने के अंदाज, वे ऑफ हैविंग वेल, कि मतलब किस तरीके से खाना खाया जाए, मतलब हमारी उस वक्त क्या पोजीशन हो, किस तरह बैठा जाए खाना खाते वक्त। तो आज हम इसका मुताला करते हैं। हदीस में खाना खाने के तीन अंदाज बताए गए हैं। नंबर 1, रुकनों बैठना। इस तरीके से बैठकर खाने से बकदर ज़रूरत ही खाना मैदे में जाता है और बिला ज़रूरत खाना मैदे में नहीं जाता। और जितना कम खाना मैदे में जाए उतने ही इमराज कम पैदा होते हैं। मतलब क्या होता है कि लोग खूब डट के खाना खाते हैं तो फिर तकलीफ होना शुरू होती है, बीमारियां पैदा होना शुरू होती है। और उकड़ू जो बैठ के खाना है उसमें कम से कम खुराक जो है मैदे में जाएगी और इंसान जो है सेहतयाब रहता है। नंबर 2, एक जानू बैठना, मतलब एक पाँव को बिछाना और दूसरे को जो है खड़ा करना। इस तरीके से खाना मामूल से कुछ ज़्यादा मैदे में जाएगा और इस अंदाज से बैठकर खाने वाला तिल्ली स्प्लीन के इमराज से महफूज रहेगा और इसकी रानों के एहसास मजबूत रहेंगे। आप देखिए कितनी हिकमत है इसमें, कितनी फिलोसफी है, तो कितनी मतलब ये कि साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ़ायदा है। नंबर 3, 2 जानू बैठना, मतलब दोनों पाँव जिस तरीके से मैं बैठा हूँ उस तरीके से बैठना। इस तरीके से खाना कुछ ज़्यादा खाया जाएगा। ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सख्त मेहनत करते हैं,
ज़्यादा पैदल चलते हैं और वर्जिशी मिजाज है, मतलब वो दिन में एक्सरसाइज भी करते नहीं, उनका रूटीन एक्सरसाइज करना। कुर्सियों और गाड़ियों पर बैठने वाले लोग अगर इस तरीके से खाना खाएंगे तो जल्द ही इमराज का सामना करेंगे। मतलब क्या है कि हमें कैलोरीज अपनी जो है उसको बर्न करना है। तो ये जो इजी पोजीशन में खाना खाते हैं तो उनको उन लोगों की ज़्यादा बेहतर है कि जो मेहनत मुशक्कत करते हैं, पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद। और पहले तरीके से खाएंगे, पहले तरीका हमने उठूं बैठने का सुना, और पहले तरीके से खाएंगे तो कभी भी इंशाल्लाह मर्ज का मुंह नहीं देखेंगे। मतलब दोनों पाँव से उठूं बैठना जो है वो नंबर 1 उसका वो तरीका है। एक वाक्य बयान किया है कि कोरिया खाना और सयाह। मैंने कोरिया के सफर में, मतलब इस किताब के मुसन्निफ जो राइटर है वो अपना एक वाक्य बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने कोरिया के सफर में वहाँ के बाद लोगों को उगड़ू, यकजानू और दो जानू बैठकर खाना खाते देखा, और यहाँ तक कि अगर कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो भी इसी अंदाज से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हैरत हुई, मैंने पूछा कि आपने ये तरीका कैसे अपनाया? कहने लगे रिसर्च हुई है, मतलब तहकीक हुई है इस बात पर, रिसर्च हुई है कि इस वक्त मोटापा जानलेवा मर्ज है। मतलब जो मोटे लोग हैं जिनमें फैट बहुत ज़्यादा है, और फैट भी इसलिए बनता है कि हम अपनी कैलोरीज जो तवानाई जो ज़्यादा पोटेंसी, हाई पोटेंसी की ग़िज़ाएँ खाते हैं, मुरक्कब ग़िज़ाएँ खाते हैं, कढ़ाई गोश्त किए वो अनाब शनाब बाजार की चीज़ें, उससे क्या होता है कि हम उस कैलोरीज जो है उसको बर्न नहीं कर पाते, उनको ख़त्म नहीं कर पाते। हम मतलब पैदल भी नहीं चलते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जिस्म में चर्बी इकट्ठी होना शुरू होती है, फैट्स जो खिलाते हैं, उसकी वजह से जिस्म पर एक इजाफी बोझ पड़ता है चर्बी का, फैट्स का। तो उन्होंने कहा कि इस पर मोटापा जो है वो जानलेवा मर्ज है, इसकी तबाहकारियों से बचने के लिए सिर्फ यही तरीके हैं, क्योंकि अब तमाम अद्वियात नाकाम हो गई हैं, बल्कि अद्वियात से मजीद इमराज फैलते हैं। आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं तो पता लगा कि आपके मैदे को तो उन्होंने अच्छा कर दिया, लेकिन किडनी पे इफेक्ट कर दिया। अगर किडनी की आप मेडिसिन खा रहे हैं तो उसने आपके गुर्दों को, किडनी को तो अच्छा कर दिया, लेकिन आपके लीवर पे इफेक्ट कर दिया। मतलब आजकल की जो एंटीबायोटिक्स हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर सुन्नत नबवी के मुताबिक काम करेंगे, खाना सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, पानी सुन्नत के मुताबिक पिएंगे, और आराम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, चले फिरेंगे, कारोबार सुन्नत के मुताबिक करेंगे, तो ना सिर्फ ये कि हमारा पूरा दिन अल्लाह की इबादत में शुमार होगा और हमारे जिस्म को भी राहत मिलेगी, तस्कीन मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जदीद रिसर्च ने हमें ये अंदाज सिखाए हैं। अच्छा, अंदाज कौन सा सिखाया? जो मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आज साइंस जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहताज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उनकी मोहताज नहीं है। साइंस तो आज रिसर्च कर रही है। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी। आज जो बड़े डॉक्टर हैं, अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो उनके पास 6 महीने का टाइम नहीं है, और 6 महीने के बाद भी जब वक्त आता है तो सिर्फ 10 मिनट देख के उसको आपको जो है ना मेडिसिन लिख देते हैं। लेकिन मेरे आका ने जो तरीक़ेकार बताया है, अगर हम इस पर अमल लेना हो तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि हमारे जिस्म सिवाय बहुत भी किसी परेशानी में नहीं आएगी। जो इस वक्त का बहुत वक्त मुहैया है, बहुत बरक है, लेकिन उसके अलावा इंशाअल्लाह किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि जदीद रिसर्च ने हमें ये अंदाज सिखाए हैं। अब इस तरीके पर किताबें लिखकर हम पूरी दुनिया में तकसीम करेंगे। मतलब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया है, इस पर हमने रिसर्च कर ली है, और अब हम बुक्स वगैरह पब्लिश करेंगे और पूरी दुनिया में इसको जो है फैलाएंगे। जब मैंने उन्हें ये बताया कि ये अंदाज और तरीका तो इस्लाम ने सदियों पहले अपने पैरोकारों यानी मुसलमानों को बताया, तो वो हैरान हुए और कहा, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये उन्होंने किताब देश कहानी रईस सरदार अहमद साहब की, उससे ये इक़्तिबास कोट किया। मैंने एक अंग्रेज को देखा, उन्होंने बैठकर खाना खा रहा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? फौरन पेट पर हाथ मारा और कहने लगा इसके लिए। मतलब ये बिल्कुल रिसर्च शुदा बात है कि अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे तो हमारा पेट भी जो बाहर नहीं आएगा। अक्सर आजकल लोग आपने देखा होगा कि उनकी दूध वगैरह पेट बाहर निकल आता है, तो
फिर वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएँ खाते हैं। कोई स्लीपिंग सेंटर जा रहा है, जो कहीं जा रहा है, कोई फायदा नहीं होता। दवाएँ खाने से मजीद तकलीफ में जो है वेट लूज की टेबलेट्स खाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। खाने को चबाकर खाना, उलमा ने हदीस के हवाले से खाने को चबा कर खाने की ताकीद की है। मतलब जब हम लुक़मा लें तो उसको खूब अच्छी तरह जो है चबाएं, उसके बाद उसको निकलें। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत अफरा तफरी से खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जो है उलट सुलट दो तीन दफ़ा चबाया और ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपका जो है मैदा खराब हो जाएगा। बहुत सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से खाना खाएं। ज़्यादा खाना गर्म भी ना हो और अपनी तरफ से खाएं। और खाना खाने के बाद उसमें आपकी प्लेट में वो बचा ना हो, उसको अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाने के एक हिस्से में बरकत। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे दस्तरखान में लोग खाना खाते हैं लेकिन खाने का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। एक मतलब वो ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज पर्सन है, जबकि वो मॉडर्नाइज नहीं है। वो तो मतलब ये बस्ती में गिरे हुए लोग। असल हकीकत ये है कि हमें अपना खाना मुकम्मल खाना चाहिए और प्लेट में उसको साफ करना चाहिए, जैसा कि रसूल पाक ने सुन्नत में हमें सिखाया। जदीद तहकीक, मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक डेंटल सर्जन इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो आदमी खाना कम चबाता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, और अगर एक तरफ से खाना चबाया जाए तो दूसरी तरफ के दांत खराब हो जाएंगे। मतलब ये है कि दोनों उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा दोनों तरफ से खाना चबाया जाए और खूब चबा कर खाया जाए। अगर खाना बगैर चबाए मैदे में डालेंगे तो इसका नुकसान मैदे में पड़ेगा, वरना मैदा स्टोमक इन्फ्लेमेशन और तब्दील मैदा स्टोमक एसिडिटी जैसे इमराज पैदा हो जाएंगे। मतलब फिर वो लोग कहते हैं यार हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन है, तो उसका मेन जो कॉज है, जो मेन फैक्टर है, वो यही है कि हम बगैर चबाए खाना खाते हैं, गरम खाना खाते हैं। उससे हमारे दांत भी खराब होंगे और सीने में भी जलन पैदा होगी। अलगरज अगर हम अपने निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का जो निज़ाम है, को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आका हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चबाने वाली सुन्नत को जिंदा करें। खूब आराम से चबा कर खाएं, ताकि आपके जब मैदे में वो लिक्विड गिरा जाए तो उसको जल्दी से वो हजम करें, मैदे को इजाफी काम ना करना पड़े। प्लेट का साफ करना, जब खाना खा लिया तो फिर जिस बर्तन में खाना खाया हो उस बर्तन को साफ करना चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लेट पहचानी जाती थी कि वो सबसे ज़्यादा साफ होती है, और तरीका यही है कि प्लेट को उंगलियों से साफ कर लिया जाए, मतलब उंगली से उसको चाटा जाए। ये हमने पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी सुना था कि जब खाना खाने के बाद हम उंगलियों को चाटते हैं तो इनमें से ऐसी शुआएं, ऐसी रेस निकलती हैं जो मैदे में जाके खाने को डाइजेस्ट करती है, खाने को हजम करती है। इतनी हिकमत है रसूल पाक। जदीद साइंस, मॉडर्न साइंस कहती है कि खाने की प्लेट या बर्तन के पेंदे में विटामिन और ख़ास तौर पर खाने के पेंदे में मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स और ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो तमाम खाने में कम और इस पेंदे में ज़्यादा होते हैं। अब आपने देखा कि साइंस हमें आज बता रही है कि उसमें क्या हिकमत है। तो वाइटामिन जो खाने के होते हैं वो उसके पेंदे में बैठ जाते हैं और आखिरी हिस्से में रह जाते हैं। तो जब हम उसको भी साफ करेंगे तो वाइटामिन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, तो जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन, मिनरल्स इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अग़ज़िया में मौजूद मादनी नमकियात, मिनरल साल्ट्स तो सिर्फ पेंदे ही में होते हैं, क्योंकि कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं कि जो भारी होते हैं तो वो बैठ जाते हैं नीचे ना, इसमें ये वो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हर पहलू में और हमें अपने तरीक़े ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर चीज़ में हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाना चाहिए, इसी में हमारी निजात है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह ये हुक्म फरमाया कि जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। और ये फरमाया कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की गो कि उसने मेरी इत्तिबा की। इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। मतलब ये है कि और फिर ये फरमाया कि लक़द कान लकुम
फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब मैं